श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। नित्य निरंतर तत्व में निष्ठा प्राप्त करने के लिए जो अभ्यास है उसके 15 अंग हैं। यम नियम त्याग मौन देश काल आसन मूलबंध देह साम्य दृक् स्थिति प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। इनमें से हमने यम और नियम को देख लिया, त्याग को भी देख लिया। अब आते हैं कि जो हमको मौन का पालन करना है। मौन ये बहुत बड़ी साधना है। तो हम मौन किसको कहते हैं? नॉर्मली मौन माने हाथ में कागज पेंसिल लेकर के चलना और सबको परेशान करना। मौन का ये अर्थ हमारे लिए। अब यहाँ बताते हैं मौन किसको कहते हैं। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह यन्मौनम योगिभिर्गम्यम तद्भजेत सर्वदा बुधः। जहाँ से वाणी और मन वापस आती है, माने जहाँ वाणी और मन को गति नहीं है, माने जो वाणी और मन का विषय नहीं है, तो फिर दुनिया में बोलना क्या? देखो ध्यान से सुनना। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में मौन यह मन की तपस्या बताते हैं। ये बात हमने जो प्रोफेशनल सत्संगी है उनको मालूम है, 1000 बार बताई है। सबसे ज़्यादा हम अपने आप से बोलते हैं। सबसे ज़्यादा मौन यही है। दुनिया से बात करो। किसी ने पूछा कि खाना खा लिया है क्या? बोलती क्यों नहीं? क्या खाया? जलेबी। तो ये जो मौन है ये वाणी की तपस्या नहीं है, यह मन की तपस्या है। मन प्रसादः सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह भगवान कहते हैं गीता में। मन प्रसन्न रहे तो किसी के साथ बोलने की जरूरत ही नहीं। देखो इस पर आप जरा सूक्ष्मता से ध्यान दो संतो। जब आपका मन प्रसन्न रहता है तो आप बिना किसी प्रयत्न के गुनगुनाने लगते हो। कोई भी भगवान का नाम लो या सिनेमा का गाना लो, कुछ भी ले लो, गुनगुनाने लग जाते हैं। और जब हम प्रसन्न नहीं है, प्लानिंग चल रहा है, तो अंदर ही अंदर खुजर 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 खुजर। ये मौन का कार्टून है कि बाहर नहीं बोलेंगे और अंदर में तूफान चल रहे हैं। इसीलिए यन मौनम योगी भी ही गम्यम। तो जो इस मार्ग पर चलने वाले हैं उनके लिए योग मौन का अर्थ है कि परमात्मा वाणी का विषय नहीं है तो चुप बोल बैठो। परमात्मा मन का विषय नहीं है तो मन से चिंतन करना छोड़ दो दुनिया का। और ये दुनिया है ही नहीं तो इसके बारे में क्या बोलेंगे? इसीलिए हमारा जो सिद्धांत है ना, आदमी जितना बोलता है वो सब झूठ है। इसीलिए हम अपने लेक्चरों को ब्लफ सेशन कहते हैं। कैसे ब्लफ सेशन है? भगवान वाणी का विषय नहीं है फिर भी बोले जा रहे हैं, इसीलिए भगवान के बारे में आप जो भी बोलो वो झूठ है। उसके बाद ये दुनिया है ही नहीं, केवल प्रतीति है। जैसे मृग तृष्णा है ही नहीं, उसका यदि आप वर्णन करो तो ओ मृग तृष्णा इतनी डीप थी, मैं उसमें गिर गया था और बड़े मुश्किल से किसी ने फिशिंग हुक डाला और मैंने उसको पकड़ा तो उसको लगा कि फिशी है, उसने मुझे खींचा कि मैं उससे मोटा हूं, मैंने उसको खींचा, वो आके अंदर गिरा।
देखो कहानी तो हो गई। लेकिन क्या ये सच है? जब मृग तृष्णा ही नहीं है तो उसके बारे में आप कुछ भी बोलो झूठ है। परमात्मा वाणी का विषय नहीं है तो परमात्मा के बारे में कुछ भी बोलो तो झूठ है। तो करो क्या? चुप बैठो ना। देखो, इसीलिए जब भी हम कहीं जाते हैं ना तो अपने गाड़ी में हम जितना हो सके पब्लिक को अवॉइड करते हैं, क्योंकि बैठकर भी शांत नहीं, को अरे राम राम राम। ये जो 1 2 3 घंटे आप गाड़ी में जाते हैं ना, वो ध्यान का समय होता है। उस समय ये ध्यान करो, सिर्फ गाड़ी चला नहीं रहे हो तो गाड़ी चला ध्यान मत करना, गाड़ी चला। तो जब आप गाड़ी में बैठे हो तो ये ध्यान करना, यदि मैं आकाश हूं तो आकाश का अनुभव कैसे होगा? तो क्या मैं चल रहा हूं, गाड़ी चल रही है, देह चल रहा है, क्या हो रहा है? इधर ध्यान दो। देखो, लेकिन उसके स्थान पर जो शुरू हो जाता है हरे की कुंडलिनी लिखना, हरे राम राम राम। सबसे बड़ी साधना यही है, कम से कम बोलो। अच्छा महाराज, जन्मौनम योगिवीर गम्यम तद भजेत सर्वदा बुधहा। तो इसको वास्तविक कहते हैं मौन। और बुधहा जो समझदार व्यक्ति है वो इसका अपने जीवन में आचरण करे। भजेत माने इसका आचरण करे। तो किसी के साथ बात करनी है तो बात कर लो, लेकिन अनावश्यक नहीं। और कोई आपसे अनावश्यक बातें करता है तो झूठ बोलो। देखो, आप कहाँ से आए? मुझे लगता है मैं लंदन से आया। आप तो कभी लंदन गए नहीं थे, हो सकता है फिर ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ। अगला परेशान हो जाएगा, बकवास बंद कर देगा। बहुत महत्व की बात है महाराज, अपने वाणी को लगाम दो। जितने ज़्यादा बोलेंगे उतनी ज़्यादा गलतियाँ होगी, उतने ज़्यादा परेशानी होगी, और फिर आदमी का वो स्वभाव बन जाता है। आपने कई लोगों को देखा होगा, उनका स्वभाव ऐसा होता है, वो बोलना शुरू करते हैं। हमसे भी कई बार मिलते तो कुछ पूछते हैं, तो उन्होंने पूछा, जब हम बोलना शुरू ही करें तो फिर अपनी आवाज़ चढ़ा करके, लेकिन स्वामी जी, फिर हम चुप हो जाते हैं। फिर वो अपना प्रवचन शुरू करेंगे, और फिर हमने सोचा कि अब उनका लेक्चर प्रश्न पूरा हो गया, फिर जैसा आप बोलना शुरू करेंगे, अच्छा फिर लेकिन स्वामी जी, फिर देखो, ऐसा व्यक्ति हम एक ही बार देखते हैं तो लिफाफा देख करके अंदर का मजकूर हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद यतो वाचो निवर्तन्ते, फिर उसके साथ बातचीत करना सब व्यर्थ है। देखो महाराज, इसलिए यन्मौनम योगी भी गम्यम तद भजेत सर्वदा बुधहा। तो मौन हो गया। अब वाचो यस्मान् निवर्तन्ते तद वक्तुम केन शक्यते प्रपंचो यदि वक्तव्यः सोपि शब्द विवर्जितः। जो हमने कहा वही बात यहाँ कहते हैं, यस्माद् वाचः निवर्तन्ते, क्योंकि परमात्मा तत्व से वाणी लौट के वापस आती है, तो भगवान के बारे में भी क्या बोल सकता है आदमी? दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में जो ध्यान श्लोक है उसमें बताते हैं, चित्रम वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशयाः। यह बड़ा विचित्र प्रसंग है, जहाँ गुरु जवान है, शिष्य बुढ़ाऊ है, और गुरु महाराज बिना बोले ही प्रवचन दिए जा रहे हैं, और शिष्य महाराज उनके सभी के सभी संशय छिन्न भिन्न हो गए। देखो, जो व्यक्ति मौन को समझ सकता है वही अर्थ को ग्रहण कर सकता है। कई बार हम लोग बात करते हैं एक दूसरे से, अगले व्यक्ति ने बोला नहीं तो उतना समझ लेना चाहिए कि ये विषय यहाँ योग्य नहीं है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती क्योंकि बोलने की आदत है, हर जगह में पार्टिसिपेट करना। देखो, इस पर जरा ध्यान देना। 2-4 लोग जब बोल रहे हैं
तो आप देखेंगे आपको कय आती है बोलने की, और फिर जब कय आती है तो आदमी रोक नहीं सकता। दूसरा आदमी किसी से बात कर रहा था, यार उसकी बीवी इतनी भयानक है, मेरे सामने उसको चपात लगा। अब वो देख रहा है तो आप अपने गाल को बचा के रखो, और क्या करना है। लेकिन वो ये तो कुछ भी नहीं, मेरी बीवी तो क्या बताओ तुमको, अरे किसने पूछा है। इसीलिए मौन बहुत श्रेष्ठ साधना है। एक अम्मा मेरे लिए खाना लाती थी और कभी नहीं बोलती थी, तो मुझे बड़ी खुशी होती थी। और एक दिन मैंने गलती करी, उनके पति से पूछा कि अम्मा बोलती नहीं क्या, मौन व्रत है उनका। बोले हाँ स्वामी जी, उसके गुरु ने उसको बताया है कि तुम मौन पालन किया करो, उसमें तुम्हारे शक्ति का नाश कब होगा और तुम ध्यान में बड़ी जल्दी प्रगति करोगे। तब से बोले ये कभी 6 दिन 8 दिन, कभी 15 दिन, कभी महीना, कभी 2 महीने मौन में रहती है। अब हम घर के सब लोगों को आदत हो गई है। दूसरी बार जब खाना लेके आई, उसने बोलना शुरू किया था, और जो शुरू हो गई। ओ उनका प्रवचन बोलना होने के बाद उसने कहा, स्वामी जी मेरे गुरु महाराज ने मुझे आज्ञा करी थी कि मौन का पालन किया करो, इसीलिए मैं कई बार आई, बोली नहीं। अब आप मुझे उपदेश करिए, मैं और क्या साधना करूं। हमने कहा पहली बात, अपने गुरु महाराज को मेरे प्रणाम कह दें, और आपके गुरु ने जो आपको साधना बताई है मैं उसका विरोध नहीं करूंगा, केवल उसका एक्सटेंशन दूंगा, तो हमेशा के लिए मौन हो जाओ। बग 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 बग। पानी जितना गहरा होता है उतना शांत होता है, जितना उतला होता है उतना बकबक करता है। इसीलिए परमात्मा के बारे में भी कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं। और प्रपंचो यदि वक्तव्य सोपि शब्द विवर्जिता। और दुनिया के बारे में क्या बात करोगे, दुनिया हो तब तो बात करो ना। इसीलिए मौन यह समझदारी का लक्षण है, ये साधना नहीं है। आदमी अपने आप मौन हो जाता है। देखो कितने जगह में हम देखते हैं, जवान लड़का लड़की है, पति पत्नी है, और हम घर के बुढ़ाऊ हैं। अब दोनों में कुछ बात चल रही है, पत्नी ने कुछ कहा, पति ने कुछ कहा, दोनों का चल रहा है। हम बुढ़ाऊ काम धंधा नहीं, क्या क्या कहा, किसके बारे में, गेट आउट। कोई जरूरी है? दो व्यक्तियों के बीच में बिना बुलाए कभी नहीं जाना चाहिए, फिर चाहे दो व्यक्ति कोई भी हो। और जब ये बात समझ में नहीं आती और बताया जाता है, यू प्लीज गेट आउट फ्रॉम हियर, फिर आदमी को दुख होता है, देखो मुझे कहाँ गेट आउट। शुक्र समझो मारा नहीं। देखो संतो, साधना का तात्पर्य हाथ में माला लेके फिरना नहीं, सावधानी से जीना है। जहां आवश्यकता नहीं वहां मत जाओ, जहां बोलने की आवश्यकता नहीं वहां मत बोलो, तब साधना हो रही है। तो प्रपंचो यदि वक्तव्य सोपि शब्द विवर्जिता इति वा तद्भवेत् मौनम सताम सहज संनितम गिरा मौनम तु बालानां प्रयुक्तम ब्रह्मवादिभिः। इस प्रकार से जो मौन है सताम सहज संनितम, ये जो मौन है ये साधु संतों के द्वारा कहा गया है, ये सहज हो जाता है। देखो बिल्कुल सहज माने किसी को देख करके कोई प्रतिक्रिया करने की आदत ही नहीं। अब हमारी आदत क्या हो गई, हर चीज को लेकर के टीका टिप्पणी करना आदत हो गई। और ये इस आदत के कारण हम जब जरूरी है जरूरी नहीं है बोलते रहेंगे, या कुछ करते रहेंगे, या पार्टिसिपेट करेंगे, या इवैल्यूएट करेंगे, या लेबल लगाएंगे। ये सभी की सभी बातें अपने आदत के कारण है। इसीलिए कहते हैं तद्भवेत् मौनम, इस प्रकार का जो समझदारी का मौन है ये कैसे है, सदाम सहज संनितम, साधु संतों के द्वारा इसी को कहते हैं सहज स्थिति।
जब हम पैदा होते हैं तब बोलते थोड़ी है, शांत रहते। यह जो अपने स्वरूप में निष्ठावान है उसके लिए ये सहज हो जाता है। देखो ध्यान से सुनो, जितना हम अपने आप से कम बोलेंगे उतना हम दुनिया में कम पार्टिसिपेट करेंगे। जितना हम अपने आप से कम बोलेंगे उतना हमारा मान अपमान नहीं होगा। जितना हम अपने आप से कम बोलेंगे उतने हम प्रसन्न रहेंगे। जितना हम अपने आप से कम बोलेंगे उतना सभी के सभी लोग हमको चाहेंगे। लोग हमको क्यों नहीं चाहते? ओ गॉड, आ गया। एक कहानी हमने पढ़ी। एक बुढ़ाऊ थे हमारे जैसे ही किसी घर में, और बहरे थे, पक्के बहरे, दोनों कानों से ठा। तो सभी जवान लड़के लड़की पोते पोती बैठे हैं, हा हू कर रहे, और ये बुढ़ाऊ वहाँ आ गए। तो उनका बोलना शुरू हो गया कि देखो आ गया बुढ़ाऊ, सुनने तो कुछ आता नहीं लेकिन आके खड़ा होना जरूरी है, और हंसते रहता है। अब क्या बात चल रही इसको क्या मालूम है, लेकिन आपने देखा होगा बहरे आदमी का हंसना अलग होता है और समझदार आदमी का हंसना अलग होता है। और खामोखाम हंसते रहता है, और ये सब की तरफ देख करके है करते रहे। फिर उसने सोचा कि सभी मेरे पोते और नाते बच्चे सभी इतने खुश रहते हैं, क्या बोलते होंगे। भगवान से प्रार्थना, भगवान मुझे सुनने की शक्ति दे, बस कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा मैं प्रसन्न हो गया हूँ, तुमको सुनने की शक्ति मिलेगी, लेकिन यदि तुमने किसी को बताया कि तुम सुन सकते हो, उसी क्षण तुम मर जाओगे। लेने में किसको नहीं बताऊंगा। तथास्तु, फट से उनके कान खुल गए। अब हमेशा की तरह सब लोग बैठे, ये भी जाके खड़े हो गए। फिर उनकी कमेंट्री शुरू की, आ गया खुसट। अब ये सुन रहे और जो उल्टी सीधी बातें उनके बारे में बोले जा रहे हैं ये सब सुन रहे हैं। और फिर भगवान के पास, भगवान वापस ले लो, अच्छा है, नहीं सुनना ही अच्छा है। देखो संतो, जहाँ अपनी आवश्यकता नहीं होती वहाँ एक क्षण भी नहीं रहना चाहिए। देखो हमको लोग कहते हैं कि स्वामी जी आप इतनी जगह जाते हो, आपको सभी लोग इतना क्यों चाहते हैं, क्या सीक्रेट है? अरे सीक्रेट कुछ नहीं है। हम जाने के पहले ही, पहुंचने के पहले उनको मालूम होता है हम जाने कब वाले हैं। इसीलिए तो जैसे जैसे दिन बढ़ता है, जब पहले दिन हम आए तो बड़े खुश, दूसरा दिन गया और ज़्यादा खुश, तीसरा दिन गया और ज़्यादा खुश, चौथा दिन गया और बहुत खुश, पांचवा दिन गया, खुशी की मर्यादा, स्वामी जी गए। देखो ये दुनिया से जाने का प्रोग्राम बनाओ, रहने का प्रोग्राम मत बनाओ। सो इति भवेत मौनम सताम सहज संदितम, गिरा मौनम तो बाला नाम। जो बच्चे होते हैं वो वाणी से बोलना बंद करते हैं। देखो ये जो मौन होता है, कि हम मौन नहीं करेंगे, मुंह में पट्टी बांध करके, क्या हो गया, फ्रैक्चर हो गया, किसका, जीवा का, बोल बोल के। देखो सुन, तो ये बच्चों की बातें हैं कि हम बात नहीं करेंगे। और ऐसे लोग जो बड़े डेंजरस होते हैं। हम बताएं आपको, एक सज्जन हमको मिलने आए, कलकत्ते की बात है, और आए, नीचे उतरे, और टैक्सी वाला परेशान, ये बात ही नहीं करे। उसने पता दे दिया था लिखा हुआ कि मुझे यहाँ जाना है, आगे बात ही नहीं करे। और उसके बाद किसको बुलाना है, कौन सा कर, बैठे। फिर वो टैक्सी वाला आया, घंटी बजाए, मुझे बुलाया, बोले ऐसे ही आपका पता है ना? हाँ। बोले देखो कोई आया है आपके पास, बोलता ही नहीं, बहरा है कि गूंगा है, भगवान जाने। तो मैं गया, तो फिर मैंने उस टैक्सी वाले की पेमेंट कर दी, वो अंदर आ गए। अंदर आके भी वैसे ही, अब जैसे मुझ पर कोई एहसान किया आकर के। रात निकल के दूसरे दिन नॉर्मल बोलने लगे, बोले कल मेरा मौन था। ये किस काम का मौन है? फिर काहे के लिए आए?
तो ये जो मौन है वाणी का, ये बच्चों की बातें हैं, इसको ज़्यादा महत्व मत देना। तो गिरा मौनम तु बालानाम प्रयुक्तम ब्रह्मवादिभिः, जो समझदार लोग हैं वो कहते हैं इसको मौन नहीं कहते। अपने आप से बोलना बंद करो, दुनिया के बारे में बोलना व्यर्थ है, भगवान के बारे में बोलना असंभव है, इसीलिए वाणी को लगाम लगाओ। आदावन्ते च मध्ये च जनो यस्मिन् न विद्यते येनेदं सततं व्याप्तं स देशो विजन स्मृतः। अब देश को लेकर के क्या हमको साधना करनी है? आदावन्ते च मध्ये च जनः यस्मिन् न विद्यते, जिसपे प्रारंभ में, मध्य में और अंत में जहाँ कोई भी नहीं है। देखो, ये न इदम सततम व्याप्तम, और जिसके द्वारा ये संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया है, वह देश विजनः, जहाँ कोई नहीं है, वो देश असली देश है। वो कौन सा देश होगा? ध्यान से सुनना। पहले भूताकाश, इस भूत आकाश में हम सब भूत बैठे हुए, पंच महाभूतों के पुतले। दूसरा होता है चित्ताकाश, चित्ताकाश में होता है वृत्तियों का साम्राज्य, अनेक प्रकार के विचारों के तूफान उठते रहते हैं। तीसरा होता है चिदाकाश, चिदाकाश में अन्य कुछ भी नहीं है। तो यह हो गई देश के साथ अपनी निधिध्यासन की स्थिति। तो पहले स्थूल आकाश की धारणा करें, फिर चित्त आकाश की धारणा। तो स्थूल आकाश की भावना करने से स्थूल जगत हम पर प्रभाव नहीं डालेगा। चित्ताकाश की भावना करने से कोई भी वृत्ति हम पर प्रभाव नहीं डालेगी। और चिदाकाश की भावना करने से यह जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि, ये चारों की चारों अवस्थाएं हमको स्पर्श नहीं करेगी। यह है देश की भावना, देश को लेकर के निधिध्यासन। और अब काल की बात करते हैं। कलनात् सर्वभूतानां ब्रह्मादीनां निमेषतः काल शब्देन निर्दिष्टो अखंडानंद अद्वयः। हम लोग काल का अर्थ जो करते हैं ना, वो गलत है। काल का अर्थ हम क्या करते हैं? 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, ये काल नहीं है, ये काल का नाप तोल है। देखो, जब हम कहते हैं 1 लीटर, तो 1 लीटर कोई वस्तु है क्या? ये तो लिक्विड का नाप तोल है। 1 किलो, तो किलो कोई वस्तु थोड़ी है, ये किसी भी वस्तु का नाप तोल है। फिर वो 1 किलो सोना रहे या 1 किलो गोबर रहे। इसी प्रकार से जो काल है, ये जो हम समझते हैं 1 मिनट, 2 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, ये काल नहीं है, ये काल का नाप है। आप मथुरा में उस साइड में चले जाओ तो आपको दीवालों पर लिखा मिलेगा, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और लिखा होता है सत्य युग आएगा, सत्य युग आएगा। तो हमको एक ने पूछा, स्वामी जी आप इसमें विश्वास रखते हैं क्या, सत्य युग आएगा? हमने कहा उसको मारो गोली, मुझे बताओ आज का दिन क्या है? बोले आज का दिन रविवार है। हम कहते हैं सोमवार आएगा, इसको मानोगे क्या? हाँ मानेंगे। क्यों मानोगे? क्योंकि रविवार के बाद सोमवार आता है। बहुत बढ़िया है यार, तुम तो इंटेलिजेंट हो। अब बताओ ये कौन सा युग है? ये कलयुग है। कितने युग है? 4 युग है। पहला है सत्य युग, फिर है त्रेता, फिर है द्वापर, फिर है कली। इसके बाद क्या आएगा? तो कौन सी खास बात है? सत्य युग आएगा। आदमी को बेवकूफ बनने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, रेडीमेड। देखो, मिनट, घंटे, दिन, पखवाड़े, महीने, साल, युग, कल्प, अब्द, ये सब काल के नाप तोल है महाराज, ये काल नहीं है। भगवान कृष्ण जब कहते हैं भगवद गीता में, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृत्ता, मैं संपूर्ण विश्व का नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ काल हूं।
अब काल किसको कहते हैं? देखो, एक आम का फल पक के नीचे गिर गया, उसको किसी ने नहीं छेड़ा, ऐसा ही पड़ा है, तो वो आम का फल धीरे धीरे सड़ते 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 इसमें से पानी निकल जाएगा, हवा निकल जाएगी, सब निकल करके फिर वो मिट्टी में मिल जाएगा। ये जिसके कारण हुआ वो है काल। माने जो सभी परिवर्तनों का आधार है वो है काल तत्व। देखो, इसीलिए यहां कहते हैं कलनात् सर्वभूतानाम, इस संपूर्ण विश्व के सभी चीजों में जो परिवर्तन नित्य निरंतर हो रहे हैं, जिसके कारण ये परिवर्तन हो रहे हैं, वो है काल। तो कहते हैं सर्वभूतानाम ब्रह्मादीनाम निमेषतः, एक क्षण में, निमेष माने आंख की पलक झपकने को जितना समय लगता है, एक क्षण में इस संपूर्ण विश्व को यहाँ से वहाँ बनाने वाली जो एक अनंत शक्ति है, जिसके कारण सब कुछ हो रहा है, उसको कहते हैं काल। और उस अखंड तत्व में जब हम अपने आप को लगाते हैं, तब जाकर के हमने काल की साधना करी है। हमारे लिए काल की साधना 1 घंटे के लिए मेडिटेशन करेंगे, लगता हो गया है, ओह 3 सेकंड, घड़ी बंद तो नहीं ये काल नहीं महाराज। जो ध्यान करने के पहले भी है, ध्यान में भी है, ध्यान समाप्त होने जाने के बाद भी ज्यों का त्यों है, वह काल तत्व है। देखो, कलनात् जो सब में परिवर्तन लाने में सक्षम है, कलनात् सर्वभूतानां ब्रह्मादीनां निमेषतः, ब्रह्मा जी से लेकर के एक घास के पत्ते तक, उसको कहते हैं काल शब्देन निर्दिष्टः ही अखंडानंद अद्वयः। यह जो अखंड तत्व है, इसके सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। इस तत्व को कहते हैं काल। इस काल में अपने आप को लगा दो। देखो, ध्यान से सुनना, इस काल में जिसने अपने आप को लगा दिया है, उसके लिए प्रदोष क्या, एकादशी क्या, पंचदशी क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो इसी में फंसे हैं। आज एकादशी है तो दुख की क्या बात है, क्यों दुखी हो रहे हैं? एकादशी है इसलिए नहीं खाएंगे क्या? आप देखो, एकादशी करने वाले केवल खाने की सोचते, भगवान की कभी नहीं सोचते। और एकादशी का महात्म्य होता है द्वादशी के लिए, क्योंकि द्वादशी के दिन एकादशी का बदला निकल जाता है, डट के खाने। इसीलिए संतो, अपने स्वरूप के तरफ ध्यान दो, तब जाकर के हमने देश समझ लिया, काल समझ लिया। सुखेनैव भवेत् यस्मिन् अजस्रम ब्रह्मचिंतनम आसनम तद विजानीयात् नेतरत् सुखनाशनम। अब आसन की साधना बताते हैं। देखो, ये जितने भी योगी है ना, शरीर को तोड़ मोड़ करने वाले, अब उनको यहाँ से कैसी चपात लगेगी। कहते हैं सुखेन एव भवेत् यस्मिन् अजस्रम ब्रह्मचिंतनम, जिस स्थिति में आप अखंड रूप से परमात्मा चिंतन में आराम से रह सकते हो, उसको कहते हैं आसन। माने आसन में महात्म्य किसका हुआ? बैठने का नहीं, ब्रह्म चिंतन का महात्म्य हुआ। आगे कहते हैं इतर सुखनाशनम, बाकी के जो आसन है, पद्मासन करके बैठे, और पद्मासन करके बैठने के बाद फिर वो अड़ गया, अब निकलता ही नहीं। किसने कहा था ये बैठने के लिए? देखो, इस चक्कर में मत पड़ना। जिन लोगों ने ये शरीर को तोड़ मोड़ करके आसन कर लिए है ना, उन लोगों को देखो आप, वो अपने आप को सबसे अलग और विशिष्ट समझते हैं। बैठेंगे और सबके सामने पद्मासन करके ऐसा बैठेंगे और लेक्चर सुन रहे हैं, और सभी के सभी लेक्चर का आनंद ले रहे हैं। इनका ध्यान लेक्चर कब खत्म होता है, कमर में दर्द हो रहा है, वैसे दुख नहीं है। इसमें हंसने की क्या बात है?
किसने कहा है? देखो, और ये जो है ना पद्मासन वगैरह, ये उन लोगों के लिए ठीक है जो बचपन से इसी में फंसे हुए हैं। हम लोग उस जाति के नहीं है। हम लोग तो कुश्ती मार किए, खा पी करके पुष्ट हो गए। अब इस बुढ़ापे में आकर के कहाँ पद्मासन करोगे? शवासन करो। तो हमको ब्रह्म चिंतन में नित्य निरंतर लगना है, और पतंजलि भी यही परिभाषा देते हैं। देखो, स्थिर सुखम आसनम, आसन की परिभाषा यही है जिसमें हमारा सुख स्थिर रहता है। ऐसे नहीं कि कभी कभी आसन लगा, कभी कभी नहीं लगा। ये कभी कभी लगने की बात नहीं है। देखो, स्थिर सुखम, और ये कब होगा वही स्वयं बताते हैं। 2 साधनाएं। पहली साधना प्रयत्न शैथिल्य, जिसमें प्रयत्न ना हो ऐसा आसन स्थिर होता है। जहां प्रयत्न होगा वहां मैं पैदा हो गया, जहां मैं पैदा है वहां संसार है। देखो, आप प्राणायाम करो, एक योग के विद्यार्थी को उसके टीचर ने पनिशमेंट दी, तो योग का विद्यार्थी हो और योगी टीचर हो तो पनिशमेंट क्या देगा? तुमने गलती करी है, पनिशमेंट क्या सर? 2222 बार अनुलोम विलोम करो। और नहीं, इतना नहीं कर पाएंगे हम, इसमें तो पूरी लाइफ निकल जाएगी। अच्छा, 2000 बार नहीं, ज़्यादा हो गया। फिर 200 बार करो, ज़्यादा, 100 बार करो, ठीक है। अब वो फिक्स हो गया, चल रहा है, और वो गिनती करेगा 1 2 3 4, जैसे 100 हो गया, हाँ हो गई पनिशमेंट पूरी। थक गया 100 बार अनुलोम विलोम करने से, क्योंकि उसमें मैं पैदा हो गया था। कोई आदमी ऐसा कहता है क्या, बचपन से मैं सांस ले रहा हूं, अब थक गया हूं, अब मैं नहीं लेता सांस? कारण, सांस लेने में प्रयत्न नहीं होता, प्राणायाम करने में प्रयत्न होता है। इसी प्रकार से जहां जहां हमारे जीवन में प्रयत्न है वहां वहां हम एबनॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है। प्रयत्न शैथिल्य, और प्रयत्न कहाँ कहाँ होता है? हर जगह हम अपने आप को लोगों से स्पेशल प्रूव करना चाहते हैं, यही प्रयत्न है। आई एम समवन एक्स्ट्रॉर्डिनरी देन अदर्स। अपनी विशेषता को प्रकट करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, और इसीलिए थक जाते हैं जीवन में। देखो, कोई भी प्रयत्न हमको करना नहीं, जगत के सामने कुछ सिद्ध नहीं करना है, अपने में रहो सहज सरल। कोई निंदो कोई वंदो, कोई कैसे कहो रे, राम सांगी प्रीत बांधी, होत जैसे होत रे। देखो, जीवन कितना सहज चलता है। प्रयत्न शैथिल्य कब होगा? अनंत समापत्तिभ्याम, जब हमने अपने आप को प्रभु में मिला दिया है, तभी जाकर के प्रयत्न में शिथिलता अभाव आ जाता है। इसीलिए इसको कहते हैं वास्तविक आसन। सुखे नैव भवेद यस्मिन् अजस्रम ब्रह्म चिंतनम। देखो, किसी भी अवस्था में आपका ध्यान उसी प्रभु के चरणों में लगा है, तो आप कौन से आसन में है इससे कोई मतलब नहीं। आसन का अर्थ पोस्चर, ये गलत है, ये आसन नहीं है। ये केवल शरीर को टेढ़ा मेढ़ा करना है। ट्विस्टिंग द बॉडी इज नॉट योगा, स्ट्रेटनिंग द माइंड इज द योगा। बट वी वेस्ट आवर होल लाइफ ओनली ट्विस्टिंग द बॉडी। और फिर उनको इसमें इतना आनंद आता है। आप जाके देखो किसी भी योगा के चक्कर में, वो 2 4 10 विद्यार्थियों को बुला करके स्टेज पर योगासना का डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, और उसमें आप, अच्छा, सभी के सभी आसन जानवर आसन है, पुष्टासन, मयूरासन, कुक्कुटासन, बफेलो आसन, सब के सब। एक भी आसन मनुष्य का नहीं, मनुष्य आसन। आपको क्या पता है, शवासन मनुष्य।
और फिर आकर के वहाँ डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। एक ने ऐसा किया, दूसरे ने वैसा किया, तीसरा नीचे से आया, चौथे ने धनुरासन किया, पांचवें ने सामने किया और बीच में कोई घुस गया और तालियां पड़ी। वाह वाह, ये कोई योगा है? कार्टून है योगा के। पतंजलि देखेगा तो अपने गृह में उल्टा पड़ेगा, अरे मैंने नहीं किया था, ये मैंने कभी नहीं बताया। देखो, और ऐसे जगह में आपको हजारों में भीड़ मिलेगी, क्योंकि सभी के सभी देहात्मवादी है। पूरा साधना क्या है? स्वस्थ रहे। स्वस्थ रहे करके करोगे क्या? जितने टेररिस्ट है सब स्वस्थ है। कोई टेररिस्ट दिखा क्या बीमार है कि बंदूक लेके गया और कहता है दूसरे को पकड़ यार, मुझे जरा स्पॉन्डिलोसिस हो गया है। स्वास्थ्य जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। स्वस्थ होना चाहिए। जीवन का लक्ष्य प्रभु की प्राप्ति। इसीलिए यस्मिन् अजस्रम ब्रह्म चिंतनम भवेत् तद आसनम विजानीयात्, उसको कहते हैं आसन। न इतरत सुख नाशनम, बाकी के तो अपने सुख का नाश करने वाले हैं। कोई भी आसन आप करके देखो, 2-4 मिनट के बाद हाँ बहुत हो गया, बहुत हो गया। कोई भी आसन करो, वो जो होता है ना गोमुखासन, ऐसा ऐसा करके इधर से देखते रहो, कब तक करोगे? हाँ बहुत हो गया। शीर्षासन, देखो भगवान ने पैरों पर खड़ा करने के लिए पैदा किया। अब ये उर्दू मूलम नारायण। सिद्धम यत् सर्वभूतादि विश्वाधिष्ठानमव्ययम् यस्मिन् सिद्धा समाविष्टा तद्वै सिद्धासनम विदुः। अब सिद्धासन की बात कहते हैं। सिद्धासन किसको कहते हैं? सिद्धम यत् सर्वभूतादि विश्व अधिष्ठानम अव्ययम, ये सिद्ध हो चुका है कि संपूर्ण विश्व का अधिष्ठान एकमात्र परमात्मा तत्व है। इस परमात्मा तत्व में जो एक होकर के बैठा है उसी का आसन सिद्ध हो गया है। देखो बंगाली भाषा में सिद्ध कहते हैं पके हुए चावल को, जो पका हुआ उसको सिद्ध कहते हैं। जैसे अपने हिंदी में चावल को कच्चा है या पका है चावल ही कहते हैं, वहाँ चावल और फिर भात, भात माने क्या? सिद्धो चावल। सिद्धो माने सीधा नहीं, सिद्ध माने पका हुआ। इसी प्रकार से सिद्धासन वो है कि हम पक गए हैं। चावल जब पक जाता है तो कैसा नरम हो जाता है। इसी प्रकार से अपना हृदय इतना नरम है कि सबके प्रति सहज प्रेम, सबको जैसे है वैसे स्वीकार किया। जगत में कोई परिवर्तन नहीं लाना, सब में प्रभु का दर्शन हो रहा है। ऐसे स्थिति को कहते हैं सिद्धासन। ये तभी होगा जब हमारी स्थिति उस प्रभु में एक हो गई तब। इसीलिए यस्मिन् सिद्धा समाविष्टा तद्वै सिद्धासनम विदुः, इसी में सभी सिद्ध महात्मा लोग इसी तत्व में एक हो जाते हैं। इसको कहते सिद्धासन। केवल शरीर के एक विशेष प्रकार के पोस्चर को सिद्धासन नहीं कहते। अब मूल बंध की बात कहते हैं। यन्मूलम सर्वभूतानाम यन्मूलम चित्तबंधनम, मूल बंध सदा सेव्यो योगोऽसौ राजयोगिनाम। अभी तक के यहाँ तक के उन्होंने ये हठ योगी की बात करी, अब राजयोगी की बात करते हैं। पहले जो 4 अंग है ना, यम नियम आसन प्राणायाम, इसमें इनको चारों को मिला करके हठ योग कहते हैं। अमेरिका में, पाश्चात्य देशों में एक हॉट योग है, HOT, हॉट योग, और वो चलाने वाले एक मिस्टर विक्रम चक्रवर्ती है, तो इसलिए विक्रम योगा कहते हैं उसको। आर्टिफिशियली गर्मी पैदा कर देते हैं, खूब हीट, और उसमें लोगों को भर देते हैं और फिर उनको आसन प्राणायाम मेहनत करवाते हैं। सब पसीने 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 परेशान हो जाते हैं और फिर हाँ बढ़िया हो गया। तो एक ने मुझे पूछा कि स्वामी जी ये हॉट योग है क्या, कि ये कुछ गलती बात है ना? ये है। बोले हमने तो कभी पढ़ा नहीं। हमने कहा इसलिए कि तुम इंडियन नहीं हो। बोले कैसे? हमने कहा असल में ये है हठ योग ही, लेकिन बंगाली जब हट को हट कहता है तो हॉट ये कहता है। हठ योग बंगालियों में हॉट योग होता है।
ये योगा के कार्टून होते हैं महाराज। यहाँ तक हठयोग की बात हो गई, अब आगे है राजयोग की बात। कहते हैं यन्मूलम सर्वभूतानाम, मूल बंध जो लगाते हैं उस मूल बंध की बात कर रहे हैं। मूल बंध जब लगाते हैं राजयोगी लोग तो अपने सभी के सभी जो छेद है, नीचे का, ऊपर का, आंखें, नाक, कान और ये कंठ, ये सभी के सभी बंध कर दिए ऐसे विशिष्ट प्रकार से, और उसमें अपने हवा के प्रेशर को दबाते हैं, तब धीरे धीरे ये सब बंध लग जाते हैं। फिर उसके द्वारा अपनी कुंडलिनी ऊपर में उठने लग जाती है। तो कहते हैं कि मूल सब जगत का जो परमात्मा है, ऊर्ध्वमूलम, यन्मूलम सर्वभूतानाम और यन्मूलम चित्त बंधनम, और इस परमात्मा में हमने अपने चित्त को बांध दिया है, उसको कहते हैं मूल बंध। देखो, हमने अपने चित्त को कहाँ लगाया है, दुनिया में या परमात्मा में? जब हम चित्त को परमात्मा में लगाएंगे तो दुनिया अपने आप गायब हो जाएगी। भगवान शंकराचार्य एक जगह लिखते हैं, चित्तम चित्त विजानीयात् तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यासः जपा रागौ यथामणौ। चित्त असल में चैतन्य ही है। यदि इस चित्त में से दुनिया को हटा दो, देखो, और जब दुनिया हट गई तो चैतन्य है, और चैतन्य आनंद स्वरूप है। और इसीलिए गहरी नींद में हमारे मन से, चित्त से दुनिया हट जाती है थोड़े समय के लिए, उस समय हम चैतन्य स्वरूप होते हैं, और इसीलिए गहरी नींद में हमको आनंद का अनुभव होता है। तो गहरी नींद का जो आनंद है वो विषयों का आनंद नहीं है, वो भोग का आनंद नहीं है, वो दुनिया के किसी वस्तु व्यक्ति का आनंद नहीं है, वो अपने स्वरूप का आनंद प्रकट होता है, क्योंकि वहाँ मन चैतन्य में लीन हो गया। देखो, इसीलिए मूल बंध इसको कहते हैं कि हम अपने चित्त को कहाँ लगा रहे हैं। तो यन्मूलम सर्वभूतानां, जो इस संपूर्ण जगत का मूल है। देखो, तस्माद् वा एतस्मात् आत्मनः आकाश संभूतः आकाशाद् वायुः वायुरग्निः अग्निरापः अद्भ्या पृथिवी पृथिव्या ओषधया ओषधिभ्या अन्नम अन्नात् पुरुषः। तो जिससे लेकर के, जिस परमात्मा से ये पंच महाभूत, उसके बाद पृथ्वी, फिर जल इत्यादि, फिर वनस्पति, अन्न, और अन्न से सभी भूत मात्र पैदा हो गए, वो हमारा मूल है। इस मूल में जो अपने चित्त को बांधता है वही असली मूल बंध है। मूल बंधा सदा सेव्यः योगोऽसौ राजयोगिनां। तो राजयोगियों का जो मूल बंध का एक प्रकार है वो असली ऐसा होना चाहिए। यदि हम यह निधिध्यासन का अभ्यास करते हैं, ध्यान से सुनना, आप जब दुनिया भर में इधर उधर जाते हो, अनेक महात्माओं के दर्शन करते हो, तो वहाँ देखते हैं एक महात्मा जी है, बड़े बड़े लोग उनके फॉलोअर है, सिनेमा के एक्टर है, पॉलिटिशियन है, और महात्मा जी बैठे हुए और आप भी ऐसे बैठे हुए। उसके बाद लगता है इस महात्मा जी को वहाँ पर इनको तो सिद्धियाँ है, किसी को कुछ बता दिया बेटा हो जाएगा, उनका हो गया। फिर हमारी साधना क्या होती है, हम में भी सिद्धियाँ प्रकट होनी चाहिए। इसीलिए अपने आप को बचाओ। ये दो सिद्धांत का त्याग कभी मत करना। पहला सिद्धांत, साधना माने देहात्म भाव की निवृत्ति। दूसरा सिद्धांत, जीवात्म भाव का त्याग। बाकी अन्य सब अनावश्यक है। ये दो ही बातें करनी है जीवन में। जब तक के देह के रूप में रहेंगे, दुनिया के बारे में ही सोचते रहेंगे, और दुनिया के बारे में आज तक जिन्होंने जितना सोचा है उससे कुछ नहीं निकला। इसमें मत फंसो। अवधूत गीता में पहला ही श्लोक आता है, ईश्वरानुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना महत् भय परित्राणाद् विप्राणाम उपजायते। जब ईश्वर का अनुग्रह होता है ना, तब व्यक्ति को
अपरोक्ष अनुभूति सुनने की इच्छा प्रकट होती है। ये हर एक के बस की बात नहीं है। ईश्वर का अनुग्रह इसी को कहते हैं। और महद भय परित्राणात्, इसी के द्वारा जीवन का सबसे बड़ा जो भय है कौन सा भय है? वो है जरा और मृत्यु। ये जरा मृत्यु के भय से, जरा मृत्यु से आपको उपरत नहीं करेंगे। जरा माने बुढ़ापा आएगा, मृत्यु भी आएगा, लेकिन उसका जो भय, डर, उसको ढो के हम जीते हैं, वो डर हमेशा के लिए निकल जाएगा, तब जाकर के आदमी जी रहा है। देखो, नहीं तो हमेशा वही पता नहीं क्या होगा, आजकल मुझे डर लग रहा है, मेरा मृत्यु हो गया तो क्या होगा, सब लोग खुश हो जाएंगे। देखो, यहाँ किसी की आवश्यकता किसी को नहीं है, इसको स्पष्ट समझ लो संतो। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। हमारा सबका सब प्रयास केवल अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए है, लेकिन हम इसको पहचानते नहीं। इसीलिए यन्मूलम सर्वभूतानाम यन्मूलम चित्त बंधनम, इस मूल में ही हमारे चित्त को बांध देना है, इसको कहते हैं मूल बंधन। और सदा से विहार, ऐसे नहीं कि 5 मिनट के लिए तो हमने माला फिराई, उसके बाद फिर गालियाँ गलौज शुरू हो गई। तो हम किसी के ऊपर टीका की दृष्टि से नहीं, इसको कहते हैं प्रतिपक्ष भावना। प्रतिपक्ष भावना माने किसी की निंदा करके किसी को महत्व देने की प्रक्रिया। जैसे दुनिया की निंदा इसलिए करते हैं ताकि हम दुनिया से उपरत हो जाए। विरज्य विषय व्राता दोष दृष्टया मुमुर्मुः। जब विषयों का हम गुणगान करेंगे तो विषयों के प्रति हम और आसक्त हो जाएंगे, विषयों की दोष दृष्टि से देखेंगे तो उससे उपरत हो जाएंगे। इसी प्रकार से आप देखेंगे ना, बड़े बड़े कथा का वहाँ आयोजन होता है और पूरे समय वो जो कैमरा है वो किस पर होता है? यजमान, यजमान के बच्चे, उसके पोते, और उसी पर लगा। उसमें ना तो भगवान का महत्व है, ना तो उसमें भगवत कथा करने वाले का महत्व है, ना लीला का है। और फिर ये जिन्होंने कभी मुख से भगवान का नाम नहीं लिया, वहाँ नाचते हैं, छोटी छोटी गैया बड़े बड़े बाल। और ये सब तमाशा खत्म हो गया, उसके बाद जाकर के बैठेंगे कार में और ड्राइवर को गाली देंगे। बेवकूफ कहाँ चला गया था, कहाँ गए भगवान? देखो महाराज, ये अध्यात्म नहीं है, ये दिखावा है। अपने आप को इससे बचाओ, और उसको बचाने का एक ही तरीका है देहात्म भाव की निवृत्ति और जीवात्म भाव का त्याग। ये दो यदि हमारे जीवन में हो पाया तो हम योग्य मार्ग से चल रहे हैं, बाकी सब व्यर्थ है। देखो, इसके बारे में आपको एक हम संत की थोड़ी कथा बताते हैं। एक बहुत बड़े संत हो गए, जब वो बच्चे थे तभी से उनके मन में भगवान के प्रति बड़ी आस्था, देवी के बड़े उपासक थे। और उस समय उड़ीसा की बात है, उड़ीसा में बहुत ही अकाल पड़ता था, लोग मरते थे भूखे। तो उन्होंने बड़ी तपस्या करी और अन्नपूर्णा माता को प्रसन्न कर लिया और उनको अन्नपूर्णा की सिद्धि हो गई। उसके पश्चात उन्होंने कहा, अब मैं दुनिया के सभी लोगों को खाना खिलाऊंगा ताकि लोग भूखे ना मरे। इसलिए उन्होंने ये सब किया। ये सब होने के पश्चात फिर उसी माँ ने उनके दिमाग में एक संकल्प डाल दिया, जो अन्नपूर्णा माता मुझे ये सिद्धि दे सकती है, क्या वो सब दुनिया को खाना नहीं खिला सकती? भगवान के काम में दखल लेने वाला मैं कौन? हमारे जीवन का तात्पर्य केवल प्रभु प्राप्ति, अन्य कुछ भी नहीं। इसको कहते हैं दृढ़ विश्वास। देखो, किसी भी साधु संतों का जीवन ले लो, उन्होंने कभी समाज सेवा नहीं करी है। तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस, रामायण का प्रचार करने के लिए नहीं लिखा,
स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। कोई भी संत ले लो, रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने कोई मिशन स्थापन करने के लिए थोड़ी किया है, वो तो मिशन उनके बाद में स्थापन हो गया। उन्होंने कभी जाकर के ये नहीं कहा कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, वो तो अपना दक्षिणेश्वर में बैठते थे और मस्ती से कोई आया तो आया, गया तो गया, क्या फर्क पड़ता है। देखो संतो, इसीलिए जिसको इस दुनिया में कुछ करना है वो आपको कभी भी योग्य दिशा में डायरेक्शन नहीं देगा, वो आपको उपयोग में लाएगा, क्योंकि उसको दुनिया में कुछ करना है। जिसको दुनिया में कुछ भी नहीं करना वही आपको योग्य दिशा दिखाएगा। देखो, इसीलिए यहां कहते हैं यन्मूलम सर्वभूतानां तन्मूलम चित्त बंधनम, वहां अपने चित्त को लगाओ, बाकी सब व्यर्थ है। देखो, केवल सुन के ही आपके अंतःकरण की स्थिति देखो कितनी जबरदस्त हो गई है। आपने कुछ नहीं किया है, ना योग किया, ना प्राणायाम किया, ना भगवान का नाम लिया है, केवल समझदारी से इस सब चीज को स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति 24/7 रहती है। ऐसे नहीं कि ये स्थिति बड़ी मुश्किल से आई फिर चली गई, भगवान के दर्शन हो गए, बाद में होती नहीं, अब क्या करूं मैं, भगवान बोर हो गए तुमको देख, इसलिए अब नहीं आएंगे। ये जाने आने का चक्कर नहीं। अच्छा महाराज, अंगानाम समताम विद्यात् समे ब्रह्मणि लीयते नो चेन्नैव समानत्वम रुजुत्वम शुष्क वृक्षवत्। देखो, भगवद गीता में और योग शास्त्र में ये विचार आता है। कहते हैं कि शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। ऐसा ऐसा आसन बनाओ, उसमें सीधे बैठ जाओ और समकाया शिरोग्रीवम, पीठ की हड्डी, गर्दन और सर एक लाइन में होना चाहिए, और नासाग्र दृष्टि हो, संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम। वहाँ भगवान एक जोक मारते हैं, कहते हैं कि ऐसा बैठने के बाद फिर नाक के कोने की तरफ देखो, नाक का जो टोक है उसमें देखो, नासाग्र। फिर इसने पढ़ा, अच्छा ऐसा करना है, अरे सुनो डब्बू की माँ, क्या जरा आके बैठो सामने, क्या मुझे मेडिटेशन करना है। भगवान कहते हैं नाक के अग्र पर ध्यान लगाओ। इसीलिए भगवान ने कहा संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम, अपने नाक के ऊपर। भगवान को ये मालूम था। ये महाराज, ये सब कार्टून है। तो इसीलिए कहते हैं समत्व, ये केवल शरीर का नहीं, कहते हैं उसको शुष्क वृक्षवत। जैसे यहाँ एक पेड़ खड़ा है मरा हुआ, एकदम लकड़ी के जैसे लकड़ी का है, खड़ा है, ना तो कोई हवा हिला सकती है, कुछ नहीं, क्योंकि मरा है वो। जिंदा पेड़ थोड़ा बहुत हिलता है, मरा पेड़ नहीं हिलता। इसी प्रकार से केवल बैठे हैं एकदम पत्थर के जैसे, उससे उसको समत्व नहीं कहते। समत्व किसको कहते हैं? अंगानाम समताम विद्यात् समे ब्रह्मणि लीयते। हमने अपने आप को, ये जो परमात्मा समत्वम योग उच्यते, कि निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ते ब्रह्मणि स्थिताः। समत्व माने यह बाहर की स्थिति नहीं है, अपने अंतःकरण का संतुलन किसी भी परिस्थिति में भंग नहीं होता, उस स्थिति को कहते हैं समत्व। देखो, यह समत्व माने परमात्मा की उपलब्धि। भगवद गीता के 6वें अध्याय में बताते हैं भगवान, परमात्मा की प्राप्ति हो गई। इसके क्या लक्षण हैं? 2 लक्षण है, केवल 2। परमात्मा समाहिता। पहला लक्षण है शीतोष्ण सुख दुखेषु जितात्मनः। जीवन में आने वाले जितने भी द्वंद्व है, उनके द्वारा हमारे मन का संतुलन भंग नहीं होता, मन का संतुलन बना रहता है। एक और मानापमानयोः प्रशांतस्य,
मान अपमान के द्वारा भी जिसके मन की शांति भंग नहीं होती, उसको परमात्मा मिल चुके हैं। देखो, परमात्मा का अपमान नहीं होता। शिशुपाल ने भगवान को कितनी गालियां दी, भगवान का अपमान थोड़ी हुआ। फिर भगवान ने कहा, भाई अब तुम थक गए हो, आ जाओ मेरे में, उसको अपने में समा लिया। मारा थोड़ी, अपने में समा लिया। देखो संतो, इसको कहते हैं समत्व। केवल देह को ऐसे अकड़ करके बैठाना, ये समत्व नहीं है। इसीलिए आज हमने ध्यान के इसमें बताया आपको कि दो प्रकार के ध्यान होते हैं, एक जड़ता प्रधान और एक चैतन्य प्रधान। जड़ता प्रधान की जो जड़ समाधि है, उसमें इसी का महत्व है। बैठे बिल्कुल नहीं हिलना, बस जबरदस्ती से, और फिर जैसे उड़ गए फिर दुम धड़ाका शुरू। यह जो ध्यान की स्थिति है 24 घंटे रहती है। जगत में व्यवहार करते समय भी ध्यान में ही व्यवहार होता है। देखो, जैसे जागृत अवस्था होती है फिर व्यवहार होता है, स्वप्नावस्था होती है फिर व्यवहार करते हैं, सुषुप्ति अवस्था होती है फिर खर्राटे मारते हैं। इसी प्रकार से ध्यानावस्था होती है फिर जगत के साथ व्यवहार करते हैं। ध्यान करते नहीं, ध्यान में हम होते हैं। जैसे जागृत अवस्था करते नहीं, हम जागृत अवस्था में होते हैं। इसीलिए अंगानाम समताम विद्या समय ब्रह्मणि लीयते नोचेत नैव समानत्वम। यदि ये नहीं हुआ तो जो हमारे ऐसा आसन वैसा आसन करो, ये सब शुष्क वृक्षवत रुजुत्वम, ये जो सीधा बैठना है एक खूंट के जैसा है, इसको समानत्व नहीं कहते। अब उसके पश्चात दृष्टि की बात कहते हैं। दृष्टिम ज्ञानमयीं कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयं जगत, सा दृष्टि परमोदारा न नासाग्रावलोकिनी। देखो, दृष्टि ज्ञानमयीं कृत्वा, दृष्टि ज्ञानमय हो गई है तो कैसे? पश्येत ब्रह्ममयम जगत। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब विश्वरूप का दर्शन दिखाया उसके कहने के अनुसार, तो अर्जुन ने पूछने के पहले ही भगवान को इतनी जल्दी हो गई थी अपना विश्वरूप दिखाने की। जैसे अर्जुन ने कहा, भगवान ने धूम धड़ाके से शुरू कर दिया, और अर्जुन मुंह आंखें नाक फाड़ के देख रहा है, कोई दिख ही नहीं रहा मुझे। फिर भगवान को अपनी गलती समझ में आई। भगवान कहते हैं, ये चर्म चक्षु से तुमको मेरा ये रूप नहीं दिखेगा, ददामि दिव्य दृष्टि ते मैं तुमको दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहा हूं, इस दिव्य दृष्टि से ही तुम मुझे देख सकते हो। और फिर भगवान ने जैसे उसको ये दिव्य चक्षु प्रदान किए, फिर उसने संपूर्ण विश्व को परमात्मा में देखा। तो यह है ज्ञान दृष्टि। तो दृष्टिम ज्ञानमयीं कृत्वा, जब हमने इस समझ के द्वारा, अध्ययन के द्वारा, श्रवण मनन के द्वारा, निधिध्यासन के द्वारा अपने दृष्टि में परिवर्तन लाया, और ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, हम झूठ मूठ का शुरू तो कर दें कि हमारे जीवन में परमात्मा के सिवा अन्य कोई नहीं आता, शुरू तो कर दे। और फिर धीरे धीरे समझ में आएगा कि भगवान ही हमारे जीवन में भिन्न भिन्न रूप लेकर के आते हैं और अपना दर्शन देके जाते हैं। पश्येत ब्रह्ममयम जगत, सा दृष्टि परम उदारा, उसको कहते हैं परम उदार दृष्टि। उदार दृष्टि माने वसुधैव कुटुंबकम। देखो, एक श्लोक आता है सुभाषितों में, अयम निजो परो वेत्ति गणना लघु चेतसा, उदार हृदया नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है, ये ऐसा है वैसा है, ये तो उनकी बातें हैं जिनका दिल चूहे के जैसा है। और उदार हृदया नाम तू, जिनका दिल बड़ा है, वसुधैव कुटुंबकम, ये संपूर्ण विश्व अपना ही है, इसमें कोई पराया नहीं है। देखो महाराज, ऐसी जो ज्ञानमय दृष्टि है उसको कहते हैं असली दृष्टि। इसलिए जो दृष्टि भेद का अवलोकन करती है, भेद का प्रतिपादन करती है, भेद का समर्थन करती है और भेद को निर्माण करती है, वह अज्ञान की दृष्टि है। ज्ञान की दृष्टि भेद में भी
अभेद तत्व का दर्शन कराती है। इस प्रकार से ये दृष्टि विशेष है और ये वास्तविक दृष्टि है, न नासाग्रावलोकिनी। और वो दृष्टि नहीं कि अपने नाक की तरफ देख रहे हैं और मेडिटेशन होने के बाद महाराज जी बहुत सरदर्द हो रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तुमने क्या किया था? जैसे बताया गीता जी में, नासाग्र पर देखा। देखो नासाग्र कोई भी समझो एक वस्तु ले लो, जैसे ये रिमोट कंट्रोल के जैसे हमारा नाक है। अब कोई भी सीधी लाइन हो तो उसको दो टोक होते, एक ये और एक नासाग्र। तुमने किस पर रखा था? यहाँ, यहाँ नहीं रे बाबा, यहाँ रखा गए। इस चक्कर में मत पड़ो, ये नासाग्र दृष्टि नहीं है। दिशश्चानवलोकयन् आगे शब्द है, इधर उधर देखना जो बंद करो, अपने आप को स्वरूप में लगाओ। देखो ध्यान से सुनना। यदि आप ध्यान में बैठे हो, कहीं भी आपके अंदर में प्रेशर डेवलप होता है तो आप गलत मार्ग से जा रहे हो। कोई प्रेशर डेवलप नहीं होता, नहीं तो ऐसा हुआ, फिर यहाँ गुदगुदी हो गई, फिर गले में खराश आई, उसके बाद यहाँ चक्कर घूमने लगे और यहाँ तो चक्की पीस रही थी और उसके बाद दिन भर वैसे चल। ये करोगे तो परेशान हो जाओगे। हमको जब देहात्म भाव का त्याग करना है तो देह के अंदर हम है ही नहीं, तो क्या हो रहा है देह में, क्या फर्क पड़ता है? होने दो। देखो अन्यथा इसी में फंस जाओगे योग साधना के चक्कर में। दृष्टो दर्शन दृश्यानां विरामो यत्र वा भवे दृष्टि तत्रैव कर्तव्या न नासाग्रावलोकिनी। क्या दूसरा प्रकार बताते हैं दृष्टि का, जहाँ दृष्टो दर्शन दृश्य माने ये जो त्रिपुटी है, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, ध्याता ध्यान ध्येय, दृष्टा दर्शन दृश्य, ये तीनों जहां मिल जाते हैं, देखो ये दृष्टि जो है ये है वास्तविक दृष्टि। देखो ध्यान से सुनना। हम रूप रंग को कैसा देखते हैं? ये रूप है, पहली स्टेप। दूसरी स्टेप, ये रूप है, इसको मैं जानता हूं। तीसरी स्टेप, ये रूप मैं नहीं हूं। ये तीन बातें होती है। जैसे ये फूल है, इस फूल को मैं जानता हूं और मैं ये भी जानता हूं कि मैं फूल नहीं हूं, भले लोग मुझे कहें मैं फूल नहीं हूं। तो इस ज्ञान में तीन स्टेप हो गई। लेकिन जब हम अपने आप को पहचानते हैं कि हम है, इसमें त्रिपुटी निर्माण नहीं होती। तो जिस ज्ञान में त्रिपुटी निर्माण नहीं होती वही है अच्छी और सच्ची दृष्टि। वो नहीं कि नाक के तरफ देखते रहे और परेशान होते रहे, वो दृष्टि नहीं है, वो केवल विकृति है। सो दृष्टि तत्रैव कर्तव्या न नासाग्रावलोकिनी। आगे चलते हैं। अब प्राणायाम किसको कहते हैं? सबसे बड़ी साधना। सुबह सुबह उठ करके भगवान का नाम लेने के स्थान पर डॉगी के जैसे भस्त्रिका भगवान का नाम लो ना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। पता नहीं कैसे लोगों का इसमें प्रवृत्ति होती है, हमको आज तक पता नहीं चला। नहीं तो ये आसन करते रहेंगे, उल्टा सीधा घुमाते रहेंगे, ये टांग वहाँ। एक योगी ने मुझे अपना कार्ड दिया और बड़े 2-4-10 लोगों के साथ आए थे, कुंड पिंड लगाया, सब कुछ है तो क्या है। और हम अपने कैवल्य धाम की बात है, हम आ रहे थे, तो ये हमारे स्वामी जी नमस्कार चमत्कार हो गया। फिर उन्होंने मेरा कार्ड दिया, जब आप आएंगे चेन्नई तो मुझे फ़ोन कर लेना। तो मैंने के लिए लिया, कार्ड रख दिया। और जब मैं सामान निकाला तो अरे क्या कार्ड है, देखा तो वहाँ योगी का नाम था, फोटो था। और फोटो कैसा था, दाहिनी टांग का जो नीचे का भाग है तलवा, वो यहाँ गया है
और ऐसे बैठे, इस पे क्या हुआ? योगी है। जैसे कोई भी आदमी अपने एल्बो को चाट नहीं सकता, ट्राई करके देखो। इसी प्रकार से अपनी टांग यहाँ चढ़ा के यहाँ लगा दी, ये क्या योगा है? देखो, पूरे विश्व में योगा के नाम पर इसके सिवा और कुछ नहीं। ट्विस्टिंग द बॉडी रबर के जैसे। इसीलिए महाराज यहाँ कहते हैं, अब प्राणायाम किसको कहते हैं? चित्तादि सर्वभावेषु ब्रह्मत्वे नैव भावना निरोधः सर्ववृत्तीनां प्राणायामस्य उच्यते। चित्तादि सर्वभावेषु ब्रह्मत्वे नैव भावनात्। हमने बताया ना, भावना माने क्या? हम भावना करते हैं कि मैं बड़ा सुंदर हूँ, भावना ही तो है। कैसी? दूसरा उदाहरण ले लो भावना का। हम जब चाइना में गए तब हमको ये भावना का अच्छा अनुभव आया। आप मिडिल ईस्ट में, इसराइल में चले जाओ, वहाँ जीसस का जो चित्र है, वहाँ के सभी लोग शार्प फीचर वाले और लंबा चेहरे वाले। तो वहाँ जीसस लंबी नाक है, आंखें हैं, लंबा चेहरा है और गोरा गोरा है और गाल दबे हुए हैं, नाक बाहर आया है और सर के ऊपर में वो कांटे का उसने मुकुट पहन के रखा है, आँख। फिर आप इंडिया में आ जाओ, दक्षिण भारत में चले जाओ। दक्षिण भारत में जीसस का फोटो जो है गुरुवायूरप्पा के जैसा है। और वहाँ से हम चले गए चाइना में, और चाइना में जिसके यहाँ गए उनके यहाँ जीसस का फोटो था। क्या मजा आया! 2 बाल लटक रहे हैं, आंखें बड़ी नहीं, 2 लाइनें हैं, नाक अंदर गया हुआ है और जीसस कभी हंसता नहीं, वो हंस रहा है। जीसस कहेगा मैं नहीं हूं। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने भावना के अनुसार ही तो दुनिया देखता है ना। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति न दे कहीं तैसी। तो ये भावना का बड़ा महात्म्य है। भगवान रामकृष्ण परमहंस की साधना मूल रूप से भावना प्रधान थी। वो इतनी जबरदस्त भावना करते थे, जब उन्होंने हनुमान जी की भावना की साधना करी तो पीछे से धोती उनकी वो दुम के जैसे छोड़ देते थे और कूदते कूदते चलते थे जैसे बंदर चल रहा हो। देखो, एक मुसलमान स्त्री से उन्होंने सीख करके साधना करी, तो जब उन्होंने साधना करी तो उसमें वो इतने भावना से एक हो गए कि उनके जो वक्षस्थल है स्त्री के स्तन के जैसे हो गए। भावना बहुत जबरदस्त साधना है। इसी प्रकार से यहाँ बताते हैं, चित्तादि सर्वभावेषु ब्रह्मत्वे नैव भावनात्। कभी भी अपने आप को तुच्छ मत समझो। अहम ब्रह्मास्मि, हम परमात्मा स्वरूप है। देह नहीं, जीव नहीं, प्राण नहीं। लगे रहो इसमें, जबरदस्त। देखो, चित्तादि सर्वभावेषु ब्रह्मत्वे नैव भावना निरोधः सर्ववृत्तीनाम। उसी क्षण आपकी सभी वृत्तियां शांत हो जाएगी। देखो, वृत्ति हमेशा हमको अपने आप से दूर ले जाती है। कैसे? उदाहरण से, आप हमारे पीछे जो बैकग्राउंड है उसको देखो और ये अनुभव करो कि आप कहाँ हो। तो आप अपने से दूर चले गए हो। और वहाँ से हट करके हमारा जो कैमरा है यहाँ तक आपकी दृष्टि को ले आओ, तो आपका अनुभव है आप अपने थोड़े नज़दीक आ गए हो पहले अनुभूति की अपेक्षा से। वहाँ से दृष्टि को हटाओ और उसी दृष्टि को अपने ही आंखों पर ले आओ। अब देखो आपका क्या अनुभव है। अब आंखें बंद करके अपने हृदय में स्थित हो जाओ। एक भी वृत्ति नहीं उठेगी।
यह जो सहज वृत्तियों का निरोध है उसको कहते हैं प्राणायाम, हवा भरने को नहीं कहते। जब जब हम वृत्ति पर सवार होते हैं तब तक अपने से दूर भागते हैं। जैसे गाड़ी में बैठने के बाद आदमी घर से बाथरूम के अंदर में नहीं जाता, घर से दूर जाता है, इसी प्रकार से वृत्तियों पर हम आरूढ़ हो गए तो अपने आप से दूर भटकना शुरू करेंगे। और जब सब वृत्तियां शांत हो गई तो अपने स्वरूप में आ गए, और अपने स्वरूप में आ गए तो एक भी वृत्ति नहीं उठ सकती। जैसे आंखें अन्य को ही देख सकती है, स्वयं को नहीं देख सकती, उसी प्रकार से मन अन्य का चिंतन कर सकता है। वही मन जब अपने सोर्स, अपना उद्गम स्थान वहाँ चला जाता है तो मन अपने वृत्तियों सहित परमात्मा में लीन हो जाता है। यह जो चित्त वृत्तियों का स्वाभाविक निरोध है इसको कहते हैं प्राणायाम। निरोधः सर्ववृत्तीनां प्राणायामस्य उच्यते। निषेधनं प्रपंचस्य रेचकाख्यं समीरणः ब्रह्मैवास्मीति या वृत्ति पूरको वायुरीरितः। अब इसके बाद ये प्राणायाम के जो भिन्न भिन्न प्रकार है, जैसा एक पूरक और रेचक और कुंभक इत्यादि, तो उसकी बातें बताते हैं। निषेधनम प्रपंचस्य रेचकाख्यम समीरणः, तो जब हमने प्रपंच का निषेध कर दिया तो रेचक हो गया, माने हमने बाहर हवा निकाल दी, उसको कहते हैं हमने जगत का निषेध कर दिया, जगत मिथ्या, तो ये हो गया रेचक प्राणायाम। और ब्रह्मैवास्मीति या वृत्ति और अहम ब्रह्मास्मि, यह जो दृढ़ वृत्ति है वो हो गया पूरक प्राणायाम। तो एक हो गया प्राणायाम जिसमें चित्त वृत्ति निरोध, दूसरा प्राणायाम रेचक प्राणायाम जिसमें जगत को हमने मिथ्या करके त्याग दिया, तीसरा पूरक प्राणायाम हमने ये असर्ट किया कि अहम ब्रह्मास्मि, और उसके बाद आ जाता है कुंभक प्राणायाम। तथा तद्वृत्ति नैश्चल्य कुंभकः प्राण संयमः, और फिर इस स्थिति में आने के बाद अब इसमें कोई भी जगत की शक्ति विक्षेप नहीं ला सकती। एक जगह भगवान शंकराचार्य कहते हैं, जितनी दृढ़ता से हम अपने को देह मानते हैं, इतनी ही दृढ़ता से जब हम अपने को ब्रह्म स्वरूप पहचानेंगे तब जाकर के हमारी साधना पूरी हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं। इसीलिए ततः वृत्ति नैश्चल्य, फिर निश्चय हो गया है, उसको कहते हैं कुंभक प्राणायाम। इसमें हवा को रोकना नहीं है। और आगे कहते अयम चापी प्रबुद्धानाम अज्ञानाम घ्राण पीडनम, तो ये जो हमने प्राणायाम बताया 4 प्रकार का, यह ज्ञानियों का प्राणायाम है। और जो अज्ञानी अबुद्ध है उनका प्राणायाम क्या है? घ्राण पीडनम, नाक को लटके रहना। देखो, इधर की नाक दबाओ, इधर से हवा खींचो, फिर गिन करो 1 2 3 4, फिर दबा के रखो, फिर अंदर में रखना कितना है? 4 बार, 1 2 3 4, 4 16 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16, फिर निकालते समय 32 होने चाहिए, 1 2 3 4 32। क्यों परेशान हो रहे हो? क्यों परेशान हो? इस चक्कर में नाक को लटकना बंद कर दो। देखो, अपने स्वरूप में स्थित होना है निश्चलता से। इसको कहते हैं योग साधना ज्ञान के अनुसार। इसीलिए योगाभ्यास में प्रकृति का प्राधान्य है और वेदांत में ज्ञान साधन में चैतन्य का प्राधान्य है। पूरा आप पतंजलि योग दर्शन पढ़ो, वहाँ पुरुष के बारे में कुछ बोलते नहीं, हर जगह में प्रकृति का ही कैवल्य कहते हैं। हमको प्रकृति से कुछ लेना देना नहीं है, हमको तो अपने कन्हैया के चरणों में जाकर के लेट जाना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।